ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। दान से दुर्गति का नाश होता है, दान से दरिद्रता का नाश होता है। जब दान से दुर्गति का दरिद्रता का नाश होता है, इतनी पवित्र क्रिया है जिससे दुर्गति का क्षय हो जाए। बिना कुछ कमाए भी दरिद्रता समाप्त हो जाए, थोड़ा पुरुषार्थ करने पर ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। जब इतनी निर्मल क्रिया है तो प्रश्न उठता है, जिसे दान दिया जाए वो कितना निर्मल होना चाहिए, जिससे आत्मा निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, दुर्गति का नाश हो जाए। ऐसी क्रिया हम करें, दान दें, तो जिसे हम दान दें वो कितना निर्मल होना चाहिए, इसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि वह पात्र कैसा होना चाहिए जिसे हम दान दें। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं, पाप प्रपंच से मुक्त पूरी तरह पवन सब निसंग परतंत्र भीरु हो। पाप प्रपंच से रहित होना चाहिए। वह जो साधु परमेष्ठी है जिनको आप दान दे रहे हैं, वो 5 पापों से रहित होना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों रूपी पूर्ण अर्थात मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदना से सदा दूर रहें। हिंसादि आदि के जो कारण हैं, आरंभ है, सारंभ है, परिग्रह है, इनके त्यागी होना चाहिए। साधु कौन, किसको आहार दान दें? तो जो पंचसूना से रहित हो। पंचसूना क्या है? 5 चीज़ें हैं जिनसे आरंभ होता है। उनको जैनागम में सूना शब्द से व्यक्त किया गया है। शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा ना हो, पंचसूना नाम आता है। पढ़ा आप लोगों ने कभी? पंचसूना होते हैं चूल्हा, बुहारी, ओखली, जलगालन और पेलनी, जिससे आप पेलते हैं, है ना, पदार्थ आदि। ये सब 5 चीज़ें कहलाती हैं। ये पंचसूना कहलाते हैं। ये जिनके पास ना हो इनको आहार दान देना चाहिए। क्या चीज़ें ना हो उनके पास? चूल्हा ना हो, बुहारी ना हो, ओखली ना हो, जलगालन की सामग्री ना हो और पेलनी ना हो। सीधी सी बात है, जिनके पास घर गृहस्थी की सामग्री ना हो उनको दान देना चाहिए। ये सब आरंभ कराने वाले, आरंभ सारंभ के कारण हैं, इसलिए। और हवा के समान कैसे हों? वो निष्परिग्रही हों। हवा कुछ भी अपने पास नहीं रखती। यत्र तत्र विचरण करते हुए भी हवा कुछ भी अपने साथ लेकर के सबसे मिलती है, सबसे जुलती है, लेकिन साथ में कुछ लेकर नहीं जाती। ऐसे ही जो सब जगह विहार करें लेकिन कुछ लेकर के ना चलें,
वह कौन है? निसंग हवा के समान है। अतिथि शब्द का अर्थ क्या होता है? अतिथि आप लोग सुनते आए हो, जिनके आने जाने की तिथि ना हो वो कौन है? अतिथि। जिनकी आने की तिथि फिक्स नहीं है और जाने की तिथि फिक्स नहीं है वो कौन है? वैसे तो आप भी अतिथि हो गए फिर, क्योंकि दुनिया में कब आए थे और कब चले जाओगे। ऐसा अतिथि नहीं, अतिथि की सही परिभाषा है जो विहार करते हुए भी संयम की आराधना नहीं करते, वह जैन दर्शन में अतिथि कहलाते हैं। विहार भी कर रहे लेकिन संयम की किसी प्रकार की आराधना उनके माध्यम से नहीं होती, उनके संयम में कोई दोष नहीं लगता, वह कौन कहलाते हैं? अतिथि कहलाते हैं। ऐसे अतिथि के लिए भोजन का व्यवहार करना अतिथि समविभाग कहलाता है। समझ गए? दान तो दें पर इतनी समझदारी अवश्य रखें कि हमें दान किनको देना और किनको नहीं देना। जैन दर्शन में कौन सा दान दुर्गति का नाश करने वाला है, दरिद्रता का नाश करने वाला है, ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पात्र की भी गवेषणा करना चाहिए, पात्र कैसे हों और कैसे हो? मात्र उनके पास पिछी कमंडल हो। क्या हो? हाँ, परतंत्र भीरु हो। परतंत्र भीरु समझते हैं आप लोग? यानी वह किसी के अनुसार नहीं चलते, ग्रस्तों के अनुसार नहीं चलते, पराधीन नहीं होते, वो मात्र चलेंगे तो प्रभु और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ग्रस्त कहे ऐसा ऐसा नहीं, ग्रस्त उनके अनुसार चलता है, ग्रस्त के अनुसार नहीं चलते, वही सच्चे साधु होते हैं। ग्रस्त के अनुसार चलने वाला सच्चा साधु नहीं है। ग्रस्त ने कहा ऐसा करो तो हाँ ऐसा करो, नहीं, हमारे रूल्स, हमारे सिद्धांत, हमारे नियम आगम चक्षु साहू, हमारे आगम ही नेत्र हैं, हम आगम को देखकर चलेंगे, किसी को देखकर नहीं चलेंगे। नहीं महाराज हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, हमारी समाज नाराज हो जाएगी, लाख हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आगम में जो लिखा है उसी के अनुसार चलेंगे। तुम्हारे यहाँ कोई नाराजगी आ रही से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पालन करना है। और आगम में जैसा लिखा हुआ, जिस रूप में बताया हुआ है, उसी रूप में उसको मान करके चलेंगे, अपने अनुशासन में रहेंगे। 28 रस्सियों से बंध के चलेंगे। कितनी रस्सियाँ? 28 रस्सी मतलब 28 मूल गुण के अंतर्गत चलेंगे। उन्हें कैसे देखना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे उठना बैठना, उनके लिए ये 8 माताएं लगी हैं उनकी सेवा में। तुम्हारे यहाँ कितनी माताएं होती हैं? एक माता? बोलो ना। साधु कितनी माताएं हैं? 8 माताएं, 5 समिति 3 गुप्ती। जैसे आपकी माँ बताती है ऐसा बोलो, तो भाषा समिति हमारी माँ है, वो बताती कैसे बोलना है। जैसे आपकी माँ सिखाती कैसे चलना, वैसे हमारी माँ बताती है एरिया समिति कैसे चलना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना। समझ रहे? ये 5 समितियाँ बताती हैं कि आखिरकार क्या करना क्या नहीं करना, और 3 गुप्तियाँ मन वचन काया को कंट्रोल में रखना। इन्हीं के माध्यम से मोक्ष मार्ग चलता है। हमारा पालन कितनी माताएं करती हैं? 8 माताएं करती हैं। और आपका पालन? ये आपकी व्यवस्था है, कौन करता है कौन नहीं करता। लेकिन 8 माताओं के साथ रहने वाले कभी दुखी होंगे क्या? बोलो। चेहरे पर क्या रहेगी उनकी? हमेशा प्रसन्नता रहेगी। अभी पत्रकार बंधु आए थे, वो लोग कह रहे थे महाराज आपको देख के लगता नहीं कि आप 24 घंटे भी घर भोजन करते होंगे। क्या कह रहे थे वो? आपकी प्रसन्नता देखकर एनर्जी आप लाते कहाँ से, पूछ रहे थे। हमने कहा ये परमात्मा से लाते हैं, आत्मा से लाते हैं और तपस्या से लाते हैं। ये मेडिकल पर नहीं मिलती अभिनंदन की, कोई डॉक्टर के पास नहीं मिलती। एनर्जी कहाँ से मिलती है? अंदर से मिलती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? तपस्या के माध्यम से आती है। उनको तो कल्पना करना ही मुश्किल लग रहा था, जैन नहीं थे पत्रकार,
कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। बोले हम लोग तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि 48 घंटे बाद भी कोई पानी पिएगा और चेहरे पर से मुस्कान रखेगा। क्यों? क्योंकि अन्य लोगों के लिए तो दिगंबर साधु की चर्या अपने आप में अचंभा ही है। विश्वास नहीं कर सकते वो 24 घंटे 48 का टेम्परेचर हो तो भी, हाँ भाई तो भी विज्ञान कहता है इतना पानी पियो, इतना पानी पियो। हमने उनकी एक ही बात कही, ज़्यादा खाने से बीमार पड़ते हैं, कम खाने से तो बीमारी दूर हो जाती है। स्वस्थ रहने का राज, एक कोई बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग से पूछा भाई तुम इतने स्वस्थ रहते हो, बड़े मस्त रहते हो, इतनी उम्र में भी इतने अच्छे हो, इसका राज क्या है? उसने एक ही बात बताई कि मेरे स्वस्थ रहने के 2 राज हैं। पहला राज ये है, जब तक मुझे भूख नहीं लगती तब तक मैं खाता नहीं हूँ, और जितनी भूख होती है उससे 1 रोटी कम खाता हूँ। यही मेरे स्वस्थ रहने का राज है। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं, और जितनी भूख लगी हो उससे 1 रोटी कम खाना। आप हमेशा स्वस्थ रहें। और होता क्या है, भूख नहीं लगी तो भी शाम हुआ 5 बजे तो खाने बैठ गए, और अच्छी चीज़ मिल गई तो भूख बराबर तो खानी है, लेकिन भूख से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वही अस्वस्थता के कारण है। तो क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, इसलिए हम समझदार हैं। जब समझ जाते कि चौके वाले थोड़ी ज़बरदस्ती करें कोई चीज़ को, तो ये 2 गिलास पहले ही मना कर दो। अपन को लेना है 2 गिलास, उसके पहले ही मना कर दो। हमें मानो 2 गिलास तो आएगा ही, फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती करना, पहले ही मना कर दो। जैसे ट्रेन होती ना, तो स्टेशन आता है तो पहले से वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है तो स्टेशन तक जाके रुक ही जाती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़बरदस्ती नहीं करता तो कोई बात नहीं, जहाँ रुकना वहाँ रुक जाए ट्रेन, उसमें क्या बाधा होती है? इच्छा तो है नहीं, जितना हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम जिनको आहार दे रहे हैं उनकी चर्या कैसी होना चाहिए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो आचार्य भगवंत और आगे लिखते, दर्पण सम दर्प से परीत, हरा भरा फूला फला पादक सम विनीत। दर्पण के समान, दर्प माने होता है अहंकार, दर्पण के समान कैसे अहंकार घमंड से रहित होना चाहिए। महाराज ये बात समझ में नहीं आई, दर्पण के समान कैसे? तुम लोगों को समझ में आ रही है? नहीं आएगी। दर्पण क्या? दर्प धन ना बराबर दर्पण। आई ना, आई ना, आई माने मैं, ना माने नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, जो दिख रहा है सो मैं दिखा रहा हूँ, मेरा क्या अहंकार है इसमें? दर्पण के समान जो दिखता है तो आपको दिखा दिया, बता दिया। दर्पण कभी अहंकार नहीं करता कि मैंने आपको ये दिखाया, आपको ये बताया, हमारा एहसान मानो, हमने तुम पर इतना एहसान किया। दर्पण कभी कहता है क्या? वर्षों से आपका चेहरा दिखा रहा, कुछ मांगा उसने? कभी अहंकार किया उसने? इसी प्रकार से साधु परमेष्ठी सबका उपकार करते हुए भी कभी अहंकार नहीं करते, कर्तव्य की दृष्टि से काम करते हैं। इस उसका नाम है आई ना, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो दिखा दिया। दर्प ना, दर्प माने अहंकार, मैं अहंकार नहीं करता। सुन रहे ना? और आप लोग बोलते भी हो ऐना, यहाँ बोलते हैं, बुंदेलखंड में बोलते हैं ऐना देख लो, ऐना, यहाँ नहीं बोलते ऐना, बुंदेलखंड बोलते ऐना देख लो, ऐना, ऐनक, ऐनक बोलते हैं ना, ऐनक का ऐना बोल देते हैं। तो ऐना देख लो, ए ना देख लो। हाँ, क्यों? तुम आत्मा नहीं हो, ये नहीं हो तुम शरीर दिख रहा है। ये ना, तुम ये ना देख लो, तुम आत्मा नहीं हो, शरीर नहीं हो, जो तुम्हें दिख रहा है। देख लो, ये कौन दिखाता है? आईना दिखाता है। सुने ना, आईना देख रहा हूँ, आई माने मैं नहीं हूँ, उसे देख रहा हूँ। आई ना देख रहा हूँ मतलब आई माने मैं, ना माने नहीं, मैं नहीं हूँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर को देख रहा हूँ। ये कौन बताता है? आईना बताता है। समझ गए ना? आई धन ना करके देख लो,
आई माने मैं नहीं हूँ। फिर भी आप क्या देख रहे हो? आई एम, आईना देख रहा है। मैं हूँ पर जो नहीं हूँ उसे देख रहा हूँ। मैं हूँ तो क्या हूँ? मैं हूँ तो, पर जो मैं नहीं हूँ उसे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? बोलो ना, आत्मा। और आईना क्या करता है आपको पता है? इतना इतना सा दाग भी दिखाता है, इतना इतना सा। आदमी तो कहते हैं कुछ नहीं है, पर आईना कहते नहीं ये है। इसलिए हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, क्योंकि मैं आदमी हूँ, आईना नहीं। मैं आईना हूँ, आदमी नहीं। समझ गए ना? हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, क्योंकि मैं आईना हूँ, आदमी नहीं। इसे साधु सब कुछ बोल देता है, क्योंकि साधु आदमी नहीं होता, वो आईना होता है और समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। जो जो गलतियाँ दिखाई देती हैं वो सारी दर्पण के सामने आने झलकने लगती हैं। इसे तो कुछ लोग आते नहीं हैं। क्यों? कहीं हमारी गलतियाँ न झलक जाए, कि दिखाई न दे जाए। समझे? एक दिन मैंने कहा था दर्पण से कौन नफरत करता है? वो दर्पण को कौन पसंद करता है? जो बदसूरत होता है वही दर्पण से नफरत रखता है। वो तो अपने पास रखता है जो खूबसूरत होता है। बजाओ ना, समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने? दर्पण से कौन नफरत करता है? जो बदसूरत होता है। बदसूरत नहीं समझते, कुरूप, असुंदर, है ना? जो कुरूप होता है, बदसूरत होता है। अब तो लोग कन्नड़ भाषा है ना थोड़ी सी, तो उर्दू भी जोड़ रहा हूँ तो समझ में नहीं आता। जो कुरूप होता है, आईने से नफरत कौन करता है? जो कुरूप होता है वही आईने से नफरत करता है। वो तो आईना अपने पास रखता है जो खूबसूरत होता है। अब समझ में आ गया? अब बजाइए। अब वही समझ ताली क्यों नहीं बजा रही? इसको समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जिसमें दोष हों, गलतियां हों, वही गुरु से नफरत करता है। जो वास्तव में साफ सुथरा हो वो तो हमेशा गुरु के पास रहता है। वो गुरु के पास रहता है, वो कभी नफरत नहीं करता। कुछ लोग तो आईना अपने पास रख के चलते थे पहले। अब मोबाइल का ज़माना आ गया, पहले आईना जेब में रख के चलते थे। रखते थे ना छोटा गोल गोल मिरर, हाँ। या फिर गाड़ी में लगा रहता है, या फिर मोबाइल में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसके बिना आप बाहर का चेहरा नहीं देख सकते। जैसे दर्पण के बिना बाहर का चेहरा नहीं दिखता, वैसे गुरु के बिना अंतरंग का चेहरा नहीं दिख सकता। देखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दर्पण के समान वो अहंकार घमंड से रहित हैं। उनका कर्तव्य है तो दिखा करके आपको चले जाते हैं। जाति, कुल, पूजा, ज्ञान, रिद्धि, तप आदि संबंधी मदों से रहित होते हैं। और कैसे होते? हरे भरे फूल फलों से लदे वृक्ष के समान नम्र बुद्धि विनय को धारण करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो भी फलदार वृक्ष होते हैं वह हमेशा झुके होते हैं और ठूठ वृक्ष खड़ा रहता है। जिसके पास कुछ भी ज्ञान गुण नहीं होते वो अहंकार करता है। जो ज्ञान आदि गुण आदि से भरा होता है वो हमेशा नम्र भाव से चला करता है। ये उनकी विशेषता हुआ करती है। तो हमारे मुनि महाराज भी इसी प्रकार से पादप मन होता है मारम, वृक्ष। क्या बोलते हैं आप लोग? मार बोलते, क्या बोलते वृक्ष को? मरा। अच्छा, तो ये वृक्ष है ना, तो वह पादप। उनके समान विनीत होते, झुके हुए होते हैं। और उसके बाद कैसे होते हैं? तो सुनो, विनयवान होने के बाद उनका दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपचार आदि विनय यथाशक्ति रहती है, वो पालन करते हैं। फिर नदी प्रवाह के समान ही, नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर अरोक अथक गतिमान होते हैं। और जैसे नदी होती है वह कभी बीच में रुकती नहीं, कभी लौटती नहीं, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात मुनि बनने के बाद शुद्धानुभूति का अनुभव करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और सीधे बिना रोके मुनि बन करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके मुक्ति का लाभ प्राप्त करना। जैसे नदी का उद्देश्य सागर से मिलना होता है, वैसे ही साधु की आत्मा का उद्देश्य परमात्मा बनना होता है।
क्या बनना है? परमात्मा बनना। और वो धीरे धीरे बढ़ते 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 सीधे परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। नदी बीच में रुकती नहीं, अटकती नहीं, भटकती नहीं। इसी प्रकार से साधु भी अटकते भटकते रुकते नहीं, सीधे परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले। नदी के बीच में कितनी आपत्तियाँ आती हैं, आती ना? कितने रोड़े आते हैं, वृक्ष भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, गर्मी भी आती है, बीच में खेत में भी जाना पड़ता है, कहीं कहीं मोड़ भी आते हैं। ऐसे साधु के जीवन में खूब मोड़ आते हैं, लेकिन वह कहीं रुकते नहीं, सीधे मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा उनका निरंतर पुरुषार्थ चलता रहता है। मान अपमान समान जिन्हें योग में निश्चल मेरु सम, उपयोग में निश्चल धेनु सम, लोकेशना से परे हों, मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा में परे हों। अब देखिएगा, यहाँ पर मान अपमान आप समझते हो। मान माने प्रशंसा होना, अपमान माने निंदा होना। इसमें समान बुद्धि रखने वाले होते हैं। कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग हैं, निंदा भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी कोई निंदा करता है तो आप लोग कैसा लगता है, और कोई प्रशंसा करता है तो कैसा लगता है? हमने कहा देखो भैया, हमारा तो बैलेंस बना हुआ है। बोले इसमें कैसा बैलेंस बना है? हमने कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निंदा करने वाले भी हैं। और कोई निंदा कर रहा है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशंसा करने वाले हैं। हम तो बैलेंस में हैं। प्रशंसा है तो निंदा है, तो हम दुखी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि प्रशंसा करने वाले भी हैं, और हम खुश इसलिए नहीं हो रहे कि निंदा करने वाले भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये कोई बैलेंस बना हुआ है हमारा। हमें कुछ नहीं करना। निंदा करने वाले निंदा कर रहे हैं, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। जिसको जो पसंद हो सो करे। मैं कैसा हूँ, किस रूप में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो वैसे हैं जैसे आदमी की सोच है। बोलो ना, आपकी सोच में हम कैसे हैं, आपकी जैसी सोच है। इनकी सोच में हम कैसे हैं, जैसे इनकी सोच है। हम कैसे हैं ये किसी को नहीं पता। जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही सामने वाले को मान करके चलता है। इसलिए कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें खुश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि निंदा करने वाले भी हैं। निंदा कोई कर रहा है तो दुखी नहीं होना, क्योंकि प्रशंसा करने वाले भी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सब प्रकार के लोग हैं, इसलिए हमें समता रखना है। प्रशंसा है तो समता, निंदा है तो समता। महाराज जी कहाँ से आती है? जहाँ से हम आए। हम कहाँ से आए हैं? भगवान और गुरु की परंपरा से आए हैं। तो इस समता भी कहाँ से आती है? गुरु और भगवान की परंपरा से आती है। आप वहाँ रहिए, उस रूप का आप अवलोकन करिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा किस रूप में कैसा प्राप्त होता चला जाता है। समझ रहे हैं? और कैसे हो, इसके बावजूद समान बुद्धि होना चाहिए। समान बुद्धि समझते? समधी, समधी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते या समधी नहीं होते? होते हैं। जिनकी समान बुद्धि हो तो वो कौन है? समधी। और जिनकी समान धन हो वो समधन। समधन भी बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो समधन, तुम्हारे यहाँ लड़का है, उनके यहाँ लड़की है, तो तुम्हारे पास भी लड़का है, हमारी लड़की है, तो हमारा भी दिल का टुकड़ा है, तुम्हारा दिल का टुकड़ा है, तो समान धन हो गया, तो समधन हो गई। और दोनों की बुद्धि एक सी है, धी माने बुद्धि, तो वो समधी हो गई। जिनकी समान बुद्धि है सो समधी हो गए आपस में, जिनके पास समान धन है सो समधन हो गए। लड़ाई झगड़ा मत करो। अब क्या, तुम्हारा जो तुमने धन दिया, हमने तुम्हें धन दिया, तुमने लड़की दिया, हमने लड़का दिया, बोलो ना, समान धन हो गया ना। तो समान धन वाली समधन है। अब दहेज नहीं मांगना और कोई मांग नहीं रखना, क्योंकि तुमने दिया तो हमने दिया, इसमें क्या बात। जबकि मैं तो ये कहता हूँ लड़की वाले के लिए पैसा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो लड़की तुम्हारे घर में रह रही है, लड़का थोड़ी उनके घर में रह रहा है। बोलो ना भाई, लड़की दी है उसने, आप दहेज क्यों दे? वो तुम्हें देना चाहिए पैसा, क्योंकि तुमने उनकी लड़की ली है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसे देने पर भी नहीं मिल रही है। कारण ये है कि समझो समान धन है, दहेज आदि की चीजें नहीं। देहज दिया है, दहेज नहीं। देहज समझते हो? देहज, देह से उत्पन्न देहज। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न पंकज माने कमल। ऐसे देह से उत्पन्न देहज। देहज दो, दहेज मत दो। समझ गए? और देहज मांगो, दहेज मत मांगो। लड़की मांगो जो देह से उत्पन्न उनकी है, दहेज माने पैसा सामग्री मत मांगो। तो समान बुद्धि रखना बहुत कठिन है मान अपमान में। महाराज जी कैसे रख लेते हो? रखना है, यही धर्म है, इसी में प्रगति है, इसी में उन्नति है। क्योंकि किसी की निंदा करने से हमारे 27 मूल गुण नहीं होंगे, 28 ही रहेंगे। किसी की प्रशंसा करने से 29 मूल गुण नहीं होंगे, 28 ही रहेंगे। जब हमारा कोई नुकसान और कोई फायदा नहीं है तो हम राग द्वेष क्यों करें? मस्त रहें ना, आनंद से रहो, समता से रहो। कौन सा मूल गुण घट रहा है बुराई करने से, और कौन सा बढ़ रहा है प्रशंसा करने से? हमारा जो है सो है, हमें मालूम है हम कितने अच्छे कितने बुरे हैं। तुम्हारी निंदा करने से हम बुरे नहीं होते और तुम्हारी प्रशंसा करने से हम अच्छे नहीं होते। हम जैसे हैं सो हैं। सुने एक बार कि नहीं? एक बार अच्छे रह करके बुरे कहलाना ठीक है। अच्छे सुनना, अच्छे रह करके बुरे कहलाना ठीक है, पर बुरे बन करके अच्छे कहलाना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने साथ धोखा है। इसलिए हम अच्छे हैं, लोग बुरे कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना दो, हम जैसे हैं। लेकिन हम बुरे हों और दुनिया अच्छी कहे, तुम्हारा क्या प्रॉफिट है उससे? लेकिन यदि आप अच्छे और दुनिया बुरी कह रही है तो आपको कोई लॉस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई लॉस नहीं है। ये समझो तो लॉजिक, व्यापार करना सीखो, मोक्ष मार्ग का भी। धर्म कैसे आता है, कर्म निजरा कैसे होती है, किस रूप में होती है, आपको अपना प्रॉफिट तो मालूम है दुकान का, लेकिन ये भी सोचा करो कि मोक्ष मार्ग में मान अपमान कैसे क्या होता है। और जिनके मन वचन काय की स्थिरता सुमेरु पर्वत के समान अचल हो, प्रलय काल की हवा भी आ जाए तो भी सुमेरु पर्वत को डिगाने वाली नहीं, ऐसे वो अपने मन वचन काय को चंचल नहीं स्थिर रखते हैं। चाहे कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, अपने मन वचन काय को चलायमान नहीं करते। ऐसे कैसे स्थिर चित्त वाले मुनि महाराज होते हैं। समझ आए? स्थिरता कैसे आती है, दृढ़ता कैसे आती है? ये तत्व ज्ञान से आती है। तत्व ज्ञान से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से मन वचन काय स्थिर होते चले जाते हैं। जितना स्वाध्याय होता है, जितना वैराग्य होता है, उतना सब अंतरंग आपका महत्वपूर्ण होता है। और कैसे करते हैं वो? और कहते हैं इसके साथ उपयोग में निश्चल धेनु सम। धेनु समझते हो? गाय। धेनु माने गाय, कामधेनु। अंतःकरण गाय के समान छल कपट से रहित होता है, सहज वात्सल्य को धारण करने वाले होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोवच्छ संप्रीति। वात्सल्यंग वाले कैसे होते हैं? गाय और बछड़े की जैसी प्रीति होती है वैसे साधर्मी से प्रेम करना चाहिए। गाय बछड़े से कैसे प्रेम करती? निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से। मनुष्य जैसा नहीं कि स्वार्थवश प्रेम करे, मन में कुछ रखे वचन में कुछ रखे, ऐसा नहीं। अपना काम निकालने के लिए प्रेम करना अलग है, और गाय के लिए कोई स्वार्थ नहीं रहता। माता पिता को स्वार्थ रहता है, इस बच्चे को यदि अच्छे से हम रखेंगे तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और बच्चों को स्वार्थ रहता है, माता पिता की सेवा करेंगे तो सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी। लेकिन गाय को ऐसा कोई भाव नहीं रहता, और बछड़े का भी ऐसा कोई भाव, तो गैया के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, और बछड़ा कहीं हमेशा रहने वाला गाय के पास है नहीं। इसलिए निष्कपट वात्सल्य और प्रेम होना चाहिए। बस ऐसे ही साधर्मी से प्रेम करते हो तो ऐसे करो, लेन देन वाला प्रेम नहीं, ये तो व्यापार है। बल्कि निष्कपट भाव से प्रेम करो। हमारा कोई छलावा दुरावा नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मात्र वात्सल्य सम्यक दर्शन का हृदय। वात्सल्य क्या चीज़ है? सम्यक दर्शन का हृदय है। जैसे हृदय के बिना एक क्षण भी आप जीवन नहीं जी सकते। हृदय धड़केगा तभी तो, बोलो ना,
ऐसे ही बिना वात्सल्य के सम्य दर्शन नहीं टिकता। प्रतिपल वात्सल्य रहेगा तभी हमारा सम्य दर्शन का हृदय टिकने वाला है। प्रेम और वात्सल्य तो ऐसे साधु परमेष्टि होते हैं, छल कपट से रहित सहज गो माने धेनु के समान उनका क्या होता है, वात्सल्य रहता है। लोकेशना से परे, लोकेशना माने लौकिक ख्याति आदि से रहित होते हैं। लौकिक ख्याति लाभ पूजा आदि नहीं चाहते, वो उसके बिना बने रहते हैं। लौकिक ख्याति लाभ पूजा की कोई इच्छा नहीं, हमें कोई सम्मान मिले मान मिले ऐसा कोई लौकिक चाहे नहीं रहती है। लोकेशना से दूर हट करके चलते हैं। इसके साथ ही साथ शुद्ध आत्म तत्व में मात्र उसकी गवेषणा में उसकी खोज में लगे रहते हैं। हमें शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो उसकी खोज में उनका निरंतर प्रयास रहता है। छिद्रान्वेषी नहीं गुणग्राही हो। आप जिनको दान दे रहे हैं ना उनका परिचय दे रहा हूँ वो कैसे होना चाहिए। छिद्रान्वेषी माने दोष देखने वाले ना हो। जैसे सांप होता है ना, सांप जहाँ भी जाता तो छेद दिखता है, इससे वो दीवार के किनारे चलता है। तो छिद्रान्वेषी ऐसे ही दूसरे के दोष देखने वाला ना हो, मात्र उसका पूरा समय किस में निकलता हो, दोष देखने में। तो छिद्रान्वेषी ना होना चाहिए, दोष देखने वाला नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, गुणग्राही हो। कहीं कुछ गुण मिल रहे हो तो गुण को ग्रहण करने वाला हो। समाज में कहीं भी जाते तो उसमें क्या मिल जाए, गुण मिल जाए, ऐसे भाव रखें। समझ गए, एक दिन हमने बताया था ना, याद है आपको, फिर से बोल दूँ। प्याज और समाज में ज़्यादा अंतर नहीं समझता मैं। निंदा के मामले में, निंदा के मामले में मैं प्याज और समाज में ज़्यादा अंतर नहीं समझता। जैसे प्याज के जितने छिलके करो छिलके ही निकलेंगे, कोई सातत्य नहीं मिलेगा, बल्कि आंसू और आएंगे छीलते समय। वैसे समाज में जहाँ देखो वहाँ दोषी मिलेंगे, इसके दोष मत देखो, बाद में खुद को रोना पड़ेगा यदि दोष देखते रहोगे समाज के। इसे जैसे प्याज का त्याग है वैसे समाज के दोष देखने का त्याग। समझ आ रहा है आपको? प्याज का त्याग तो सबका रहता है, पर दोष देखने का त्याग कर दो, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए प्याज और समाज को मैं क्या मानता हूँ भैया, एक ही मानता हूँ। जैसे प्याज है वैसे समाज है। निंदा की दृष्टि से वह है त्याज्य है। जैसे प्याज को नहीं खाना अभक्ष है। कंदा कंदा प्याज नहीं समझते आप, कांदा कांदा क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, अब समझ में आया तुम लोगों को, है ना? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था कि प्याज क्या चीज़ है। आगे था आप लोगों को समझ में। हाँ, तो प्याज छीलते समय क्या आती है, आंखों से आंसू आते हैं। ऐसे समाज के दुख देखने से क्या होगा, उन्हें सुधरना नहीं है। अब फालतू में आंखें बहाते रहो, दुखी होते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ गए? इसलिए हम दोनों को अभक्ष्य मानते हैं। प्याज अभक्ष्य है और समाज की निंदा भी अभक्ष्य है, और अभक्ष्य का मेरा त्याग। निश्चित है कितनी कमियां, कहाँ कमियां गिनाएं, कहाँ कमियां देखें, जहाँ देखो वहाँ पर कमी 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 नजर आएगी, तो उस ओर दृष्टि कैसे ले जाएं? हमें क्या करना, छिद्रान्वेषी नहीं, गुणग्राही की दृष्टि रहना चाहिए। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं। यदि कोई उन्हें बुरा भला भी कहता है साधु के लिए तो उस पर क्रोध नहीं करते वो। और कोई व्यक्ति मित्र जैसा व्यवहार करता है, प्रशंसा करता है, उन पर खूब खुश नहीं होते वो। क्यों नहीं होते? क्योंकि रागियों के मित्र होते हैं, द्वेषियों के शत्रु होते हैं। वीतरागी का कभी मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। वीतरागी सब समान होते हैं, एक समान होते हैं। यशोधर मुनिराज का उदाहरण आता है। जंगल में ध्यान में बैठे हुए हैं, राजा सेणक आता है और मरा हुआ सर्प उनके गले में डालकर चला जाता है। महाराज ने संकल्प ले लिया जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक ध्यान से नहीं उठेंगे। ध्यान में बैठे हुए घर जाकर के राजा सेणक ने चेलना को बताया, हम तुम्हारे महाराज के ऊपर गले में सांप डाल करके आए। बोले तुमने अनर्थ कर दिया। ये तो महाराज जो है ध्यान में बैठे होंगे, कितना उनको कष्ट हो रहा होगा। अरे ऐसे कैसे कष्ट हो गया होगा, चलो देखते हैं। देखा तो
सारी की सारी चींटियाँ शरीर पर चढ़ गई थी और छल्ली छल्ली शरीर कर दिया था महाराज का। चेल्ला रानी ने नीचे शक्कर बिछा दी। शक्कर जानते, साकर। तो क्या हुआ, सारी की सारी चींटियाँ साकर में आ गई। फिर उसको अलग करवा दिया। किसको? सांप को। फिर दोनों ने नमस्कार किया, राजा सैनिक ने भी और चेल्ला रानी ने भी। लेकिन होना ऐसा चाहिए था, रानी को आशीर्वाद मिलना चाहिए था, राजा को दंड मिलना चाहिए था, पर महाराज ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। समझ में आया ना? अनुकूल वालों को आशीर्वाद, प्रतिकूल वालों को नफरत, ये साधु का लक्षण नहीं है। समझ रहे ना? न साधु खुश होता है और न नाराज होता है। समझ में आया? आप ये मत समझना कि महाराज नाराज हो जाते हैं। मैं नाराज होता हूँ? हाँ, ना मैं पहले प्रसन्न था। अरे सदलगा वालों पे कह रहा हूँ ना मैं आपसे पहले प्रसन्न था, ना अभी मैं आपसे हुआ नाराज हूँ। पहले भी रिश्ते में तुम्हारा लगता महाराज था, आज भी लगता महाराज। ये नाराजगी और प्रसन्नता किस चीज़ की? आपने क्या ले लिया मेरा जो मैं नाराज होऊंगा, और आपने मुझे क्या दे दिया जो मैं खुश होऊंगा? और आपसे मैं क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा है क्या हमारी व्यक्तिगत? कोई अपेक्षा नहीं। जब कोई अपेक्षा नहीं है तो नाराज होने का सवाल नहीं है ना। और आपने कुछ ऐसा अपेक्षा हमारी पूरी नहीं कर दी जो खुश हो जाऊं। नहीं महाराज जी, आप हमारे समाज से खुश नहीं हो क्या? समाज से खुश होना अलग है। कोई हमारा अनुकूल कर रहा है उससे खुश रहूं, जो नहीं कर रहा है उससे दुख रहूं, ऐसा नहीं। मैंने एक दिन कहा था, आपको मालूम है, जो प्रवचन में नहीं आते हैं, स्वाध्याय में नहीं आते हैं, उनको हमारा डबल आशीर्वाद। पूछो क्यों? तुम्हें एक बार देंगे, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है डबल आशीर्वाद की, ताकि वो आ सके। महिलाओं को आशीर्वाद कम दूंगा क्योंकि ये लोपी में बैठ रही हैं। पुरुषों को ज़्यादा दूंगा क्योंकि इनकी बुद्धि आ जाए, ताकि ये भी आकर के 10 लक्ष्य में बैठ जाए। इनको बुद्धि दे दे भगवान, इनको ज़्यादा आशीर्वाद बार बार, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है ना। इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किनको है? कर्नाटक में, सदलगा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पुरुषों को। क्यों? क्योंकि इन लोगों की धारणा बनी हुई है धर्म महिलाओं का है। धर्म कौन करे? दान कौन करे? पूजन कौन करे? चौकी में महिला। अपन खड़े हो जाए ऐसे। अरे कैसे तुम ग्रस्त हो? यदि ग्रस्त को पूजन नहीं आती तो ग्रस्त कहलाने के लायक नहीं। और आज हमारे सामने नहीं सीखोगे, सीधे साधे महाराज के सामने, तो कब सीखोगे? मतलब हम सीधे साधे नहीं हैं। पहली बार सुना हमने कोई गांव के लोग हमें सीधे साधे नहीं बोल रहे। भैया हम सीधे साधे नहीं लगते आपको? तेज हैं? हाँ, तुम्हारे पतियों को सुधार के जाएंगे, ध्यान रखना। वो ऐसे कांपते हैं जैसे कोई डंडा मार रहा हो। अरे भाई सामने तो आओ, बैठो तो सीखो। तो अभी नहीं सीखो तो कब सीखोगे? बिगड़ने दो, पूजा बिगड़ेगी, कुछ बिगड़ेगी, कोई बात नहीं, हम सुधरवा देंगे, पर सीखोगे कब? अब ये बताओ, तुम 40 साल में नहीं सीखे, 50 साल में नहीं सीखे, तो कब सीखोगे? सीखूंगा महाराज कब? तो देवता ही जाने, कौन समझाएगा। वहाँ देवताओं को मिलना नहीं और ये करने, यही पक्का है। और नीचे होना नहीं है, भोगभूमि में मिलना नहीं है, अब बचा कौन सा? इसलिए अभी सीख लो ताकि कल्याण हो जाए। अभी सीख लो, उसी से तुम्हारा काम होने वाला है। डरते डरते कब तक डरते रहोगे, ये तो बताओ आप। और धर्म डराना नहीं सिखाता, साधु डराना नहीं सिखाता। साधु और धर्म कैसा वो जो तो आपको डराए? अरे हम कहते धर्म और साधु वो है जो आपको पाप से डराता है। धर्म और साधु से कैसे डराएगा? तुम पाप से नहीं डरते इसलिए साधु से डरते हो, तो पाप से नहीं डरते इसलिए धर्म से डरते हो। एक बार पाप से डर जाओ और यहाँ पर आ जाओ, अपने आप तुम्हें सब सीखने आ जाएगा, डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। लोग घड़ी देखने लगे।
यह समय कब निकल जाता मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात कही, वो हर्षते नहीं और बरसते भी नहीं। आज बाजार है ना, हाँ इसलिए आप समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई। घड़ी क्यों देखी, हाँ बड़ी चिंता है भैया, क्यों हफ्ता भर की व्यवस्था करना है, क्योंकि अब लोपी में बैठना है ना 4 तारीख से, तो अभी सोमवार बीच में आना नहीं है, परसों शुरू है, इसलिए व्यवस्था पहले कर लो। ये तो ग्रस्त है, क्या है, ग्रस्त है, बैठा कहीं रहता है और उपयोग कहीं रहता है। ख्याति और लाभ पर कभी तरसते नहीं और कभी भी किसी प्रकार की ख्याति लाभ हो जाए चाहिए। क्रूर नहीं, सहसम निर्भीक, किसी से कुछ भी मांग नहीं भीख, प्रभाकर संपरोपकारी, प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारे। देखो कई बार लगता है कि महाराज जी कठोर हैं, पर महाराज कठोर नहीं होते, क्रूर नहीं होते, सह के समान होते हैं। सह कैसे होते हैं, सह स्वावलंबी होता है। सह क्या होता है, स्वावलंबी होता है। साधु की सिंह वृत्ति होती है। कौन सी वृत्ति होती है, सिंह वृत्ति। और सिंह वृत्ति में याचना नहीं करते। क्या नहीं करते, याचना नहीं करते। सह कभी याचना नहीं करता, स्वयं अपना पुरुषार्थ करता है पेट भरने के लिए। सुने ना, ऐसे साधु कभी भोजन की याचना नहीं करते। सिंह वृत्ति से निकलते, मिलता है तो है लेके आते हैं, नहीं मिलता तो नहीं आते। एक एक गिलास पर पसीना बहाते, एक एक गिलास पर, बोलो ना, आहार देने वाले बताओ ना, एक एक गिलास पर क्या आता है, पसीना आता है। मेहनत की लेते, मेहनत से लेते, और दुनिया में नहीं खाते, अपनी दुनिया बना के खाते। मैंने समझे, दुनिया नहीं जानते आप लोग, ऐसी रहती दुनिया। कौन सी दुनिया नहीं जानते, अब बता देता हूँ आपको। दुनिया जब आप भोजन करने जाते होटल वगैरह में, तो ऐसा ही उसकी बनती ना, उसकी पत्तों की बनती है ऐसी, दोना, उसको छोटी हो तो दुनिया भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो महाराज दुनिया में नहीं करते, अपने हाथों की दुनिया बना के भोजन करते हैं। अब समझ में आया आपको, कुछ समझ ऐसा समझ में गया, समझ गए आप। और याचना नहीं करते, मांगते नहीं है, इशारा नहीं करते। आप थाली बाजू में रखेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे ये दे दो, ऐसा तो कर देंगे ये निकाल दो, क्या ये निकाल दो तो कह देंगे, पर कभी ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ ला के दे दो हमारे लिए, समझ गए ना। औषधि वगैरह ऐसी कुछ चीज़ छोड़ करके, जो पानी के बाद लेना हो उस चीज़ को देख करके, बाकी कोई चीज़ नहीं, कहीं गला ना लग जाए ऐसा, बाकी खाने की इच्छा से कोई चीज़ नहीं लेते। अब आपको एक छोटा संस्मरण सुना के पूरी बात करता हूँ। अमरकंटक में थे, तो अमरकंटक में 6 रस का त्याग किया, आचस्य से लेकर के गए, वहाँ आहार करने के लिए गए। आहार करके तो उदयचंद जी थे पहले, वहाँ के जो मुख्य ट्रस्टी थे पहले, जिन्होंने अमरकंटक की नींव वगैरह रखी थी, तो उनके यहाँ आहार करने के लिए गए। तो वो देख रहे थे, हमने 6 रस अलग कर दिए, अब हमें ऐसे देख रहे हैं ऐसे करके। फिर आहार होने के बाद बोलते हैं, महाराज जी एक बात पूछूं। हमने कहा बोलो। बोले आपकी अगली ऐसी क्यों होती, ऐसी क्यों नहीं होती है? हम लोगों की तो रसगुल्ला देख करके ऐसा होता है, कोई चीज़ देख कर ऐसा होता है, आपका ऐसा कैसे होता है, कैसे सीखा? हमने कहा महाराज बन जाओ, सब सीख जाओगे, सब समझ में आ रहा है आपको। एक और हैं, अभी होंगे, उदयचंद जी तो शायद चले गए होंगे। अब संपत लाल जी छावड़ा, कलकत्ता वाले, वो भी वहाँ आहार की व्यवस्था मतलब पड़गहन करते थे, चौका लगाते थे। उनके आहार करने गए, उस दिन हमारा मात्र 6 गिलास का या 8 गिलास का नियम था। माथा में कितने, 8 गिलास ही आहार लेना है, इतना संकल्प था। हम वहाँ गए तो गिनती की 8 ही सदस्य थे चौके में। मैंने बाहर वालों से नहीं लिया, सबसे एक एक अंजलि पानी ले लिया। वो गिलास दिखा रहा है, मैं ले नहीं रहा हूँ, वो कलर दिखा रहा है, ले नहीं रहा हूँ। मात्र 8 गिलास पानी लिया और बैठ गए। उस समय मौन था। वो कह रहे महाराज गलती क्या हो गई, हमसे बताओ तो। हम सब दिखा रहे थे, आपको कुछ नहीं लिया। अब मौन, कुछ बोल रहा है नहीं। हमने कहा इतने ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमसे गुस्सा हो गए हो, आप बताओ। हमने कुछ नहीं बताया, कमरे चल गए। वो आचार्य पास पहुँच गए,
बोले आचार्य जी कुंती सागर जी महाराज बोल कुछ नहीं रहे हैं, हम सब दिखा रहे थे, लिए भी थे, ले नहीं रहे थे, अकेला पानी लेकर आ गए, हमें अच्छा नहीं लगा। आचार्य जी बोलते उनका इतना ही नियम था। अच्छा प्रभु बोल क्यों नहीं रहे? बोले उनका मौन होगा। प्रभु हमारे पास आए, बोले क्षमा करना महाराज जी, हम आचार्य से शिकायत कराए आपकी। क्या करके आ गए? शिकायत करके आ गए, हमें पता नहीं था आपका इतनी नियम, आपने बताया क्यों नहीं? तो हमने मन में सोचा तुम आचार्य थोड़ी तुम्हें बताएंगे, बताएंगे किसको? तो आचार्य महाराज को पता है, उनको बताइए करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कौन सी वृत्ति? याचना नहीं, जितना जैसा मिल गया, हमारी सिंह वृत्ति है, हम जितना लेना सो लेना, जरूर तो आप देंगे तभी लेंगे, जैसा करेंगे नहीं। हमारी कौन सी वृत्ति है? क्रूर परिणाम नहीं है ये किसी की प्रति कि आपका लेना नहीं, हमारी सिंह वृत्ति, हमारा इतना ही मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो समझ में आ रहा ना? याचना नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं आपसे, जैसा आपने दे दिया वैसा लेकर के आ जाए। मुँह भी नहीं बिगाड़ेंगे। मुँह बिगाड़ना समझते हो? अरे आज तो चौके में कुछ भी नहीं था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, समझ में आया? ऐसा नहीं, अरे उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की थी, ये नहीं। क्यों? सिंह वृत्ति है, हमें जैसा मिलेगा हमारे पुण्य से, हमारे उससे उसी प्रकार का हम लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो क्रूर परिणाम नहीं, सिंह वृत्ति, सिंह सम निर्भीक, भय से रहित होकर के विचरण करेंगे। भय कहीं किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना? कुछ लोग स्थिति का सहन नहीं कर पाते, शाम को भूख लगी तो क्या करेंगे, उपवास करेंगे, कल ऐसा होगा तो क्या होगा। अरे भैया तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अनंत शक्ति है। जितनी आपकी शक्ति हो तो धीरे धीरे तो त्याग करो, जितना वर्ष उतना तो करो। शक्ति कब जगाओगे आप? शक्ति सबके अंदर है, जगाना पड़ती है। शक्ति कहीं से आती नहीं, बुलाना नहीं पड़ती है, अपने अंदर जगाओ। एक आसन करने की, सुने ना, रात्रि भोजन त्याग करने की, पानी पीने के त्याग करने की, ये शक्ति जगाओ, सबके अंदर है। कोई ऐसा यहाँ पर नहीं बैठा शक्ति के बारे में, जो हमारे पास है तो आपके पास, उस जगाने का प्रयास करो। जगाओगे तो काम। तो क्रूर नहीं होते। सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूरता नहीं, सिंह वृत्ति का अर्थ स्वावलंबी। कौन से? हाँ, किसी के परावलंबन में नहीं फंसना, किसी के बिना भी अपना काम चल जाए, ऐसा नहीं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपना काम ही नहीं होगा, जब तक वो नहीं आए तब तक हमारा काम ही ना हो। अरे भैया कोई तो साथ दे दे, कोई तो आ जाए, ये दिनहीन नहीं होते। समझ गए ना? इसमें कौन सी वृत्ति है? सिंह वृत्ति है। सिंह जैसे विचरण करने वाले होते हैं, संसार में विचरण करते। समझ गए? ये वृत्ति के धनी कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं। किसी से कोई मांग नहीं करते, हमारे लिए ये चीज़ ला के दे दो, हमें ये चीज़ ला के दे दो, हमें ये चीज़ ला के दे दो, नहीं। क्यों? क्योंकि बिना उसके रह लेंगे, लेकिन किसी से कोई चीज़ मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी वृत्ति है। कुछ लोग कहते हैं याचना परिचय का अर्थ होता है मांगते हुए शर्म नहीं आना, ये याचना परिचय है कि मांग लिया, ऐसा नहीं। चाहना है, हमें चाहिए है तो भी नहीं मांगना, ये है याचना परिचय सेना। क्या हमें ज़रूरत है फिर भी किसी से नहीं मांगना, इसका नाम क्या है? याचना परिचय। ऐसा नहीं कि याचना कर लो और कहीं हमने परिचय सही लिया दूसरे से मांग करके, ऐसा नहीं। ज़रूरत होने पर भी नहीं मांगना और क्षमता से जैसा है उसमें समय निकालना, कर लेना, ये कहलाता है याचना परिचय को सहन करना। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपनी दुर्गति का, दरिद्रता का नाश कर सकें, अर्थात अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर सकें। नमोस्तु।